मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान की नगरी मक्सी में, और वो भी श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर में। ये पीछे आप देख रहे हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। करीब 750 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ की मान्यता अधिक है। इस नगरी को ही जो है पार्श्वनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान की नगरी मक्सी, क्योंकि ये मंदिर इतना प्राचीन है, इतना ऐतिहासिक है। और अभी आपको मंदिर खाली खाली दिख रहा है। दोपहर का समय है, पट बंद है, इसलिए ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा नहीं है। और आप देखें इस सब तरफ दोस्तों, इसकी जो इतिहास की बातें हैं वो यहाँ बताई हुई हैं। आप देखें, ये शेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ट्रस्ट अहमदाबाद के द्वारा संभाला जाता है, उनका प्रबंधन है। और ये तत्कालीन मांडवगढ़ राज्य के कोषाध्यक्ष संग्राम सोनी ने जिनालय का निर्माण कराया था यहाँ पर। वो भूमि से जो प्रकट हुई थी प्रतिमा, उसकी प्रतिष्ठा यहाँ पर जैनाचार्य श्री सोम सुंदर सुरेश्वर जी ने करवाई थी। ये यहाँ पर बताया है पूरी इतिहास की बातों के साथ। शेठ आनंद जी कल्याण जी अहमदाबाद। तो यहाँ की जो मूर्ति है वो करीब 2200 साल पुरानी बताते हैं। उज्जैन जो नगरी है उज्जैनी, वहाँ के राजा संपत्ति को सपना आया था और सपने में उन्होंने देखा कि कुएं में श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। तब वो चलकर मक्सी आए, जंगल में जाकर वो कुआं ढूंढा जहाँ का उन्हें सपना आया था। फिर वो मूर्ति कुएं की सफाई द्वारा निकली और उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया। मंदिर 750 साल पुराना है, लेकिन जो मूर्ति है वो 2200 साल पुरानी बताते हैं। और यहाँ देखें आप, 24 तीर्थंकर जो हैं जैन धर्म के, उनके लिए अलग अलग छोटे मंदिर बनाए गए हैं। आप देखें, ये श्री माणिभद्रवीर, श्री पार्श्वयक्ष और श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथ, श्री आदेश्वर भगवान, श्री अजितनाथ स्वामी, श्री पद्म प्रभु स्वामी, इस तरह अलग अलग 24 तीर्थंकरों के सबके अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। और आप देखें मंदिरों पर कलाकृति भी देखें आप। यहाँ देखें आप कलाकृति, किस तरह की कलाकृति सब उस समय की बनाई हुई है, राजा महाराजाओं के समय की। और यहाँ की जो खास मान्यता है वो है श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्मोत्सव की। पौष माह की 10वीं के दिन यहाँ एक बड़ा उत्सव होता है। श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म दिवस होता है, तो प्राकट्योत्सव कहते हैं। बड़े लोग जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो प्राकट्योत्सव पर बड़ा अद्भुत यहाँ पर उत्सव होता है। उसमें जैन समाज के और अन्य समाज के भी लोग उपस्थित होते हैं, आनंद लेते हैं भगवान श्री के जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव का। और यहाँ खासकर श्वेतांबर जैन अधिक मात्रा में आते हैं। ये जो मूर्ति है ये भी श्वेतांबर है, ऐसा बताते हैं लोग, मान्यता है अपनी अपनी। और दिगंबर लोग जो हैं वो भी इसे मानते हैं। तो दिगंबर लोग पूजा करने के लिए विशेष समय चाहते थे, या तो वो भी आज्ञा चाहते थे। तो कोर्ट के फैसले द्वारा यह कहा गया कि सुबह 6 से 9, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दिगंबर लोग इस मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद पूरा दिन श्वेतांबर लोगों के लिए है। शाम को 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तब तक के लिए यही है नियम। 3 घंटे दिगंबरों के लिए है, बाकी श्वेतांबरों के लिए है। और वो 3 घंटे जो है उसमें यह होता है कि जो यहाँ के पुजारी है वो भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की आंखें निकाल लेते हैं। वो
दिगंबर जब पूजा करते हैं तो वो आंखें निकालनी होती हैं, और फिर जब दिगंबरों का समय पूरा हो जाता है 6 से 9 का, उसके बाद फिर वो आंखें वापस लगा दी जाती हैं। फिर श्वेतांबर लोग पूजा करते हैं। और देखें आप वास्तुकला और प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति का अद्भुत समागम है ये मंदिर। और आप देखें, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसकी शिखर भी आप देखें, आपको देखने पर समझ आएगा कि कितना प्राचीन मंदिर है। और इसके अलावा मैं लिए चलता हूं आपको पीछे की साइड। आप देखें, यहाँ से आपको दिखेगा पीछे जो मंदिर दिख रहा है सफेद रंग का, वो बाद में बना है, वो है दिगंबर जैन मंदिर। ये है श्वेतांबर जैन मंदिर श्री पार्श्वनाथ भगवान का। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ आए थे बट बंद मिले हमें, फिर भी यहाँ आकर अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इंदौर से आप उज्जैन आए, और उज्जैन से मक्सी सीधा रास्ता है, ज्यादा दूरी नहीं, 38 किलोमीटर है उज्जैन से। आप शाहजहांपुर से आते हैं तो 22 किलोमीटर है, सेंटर में पड़ता है और अच्छा मंदिर है। आप दर्शन का लाभ लें और यहाँ आकर आपको शांति मिलेगी, अच्छा अनुभव आपको होगा। धन्यवाद।